आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में सोशल मीडिया पर फिक्सर क्यों ट्रेंड होने लगा? क्या वजह है कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो फिक्सर हैशटैग का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर ट्वीट्स कर रहे हैं? वेल, अगर आप नहीं जानते तो आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। हां, फाफ डुप्लेसी के रनआउट को लेकर आरसीबी के फैंस इस कदर खफा हो गए कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि आरोप जो है ये दोनों तरफ से लग रहे थे। सीएसके के फैंस आरसीबियंस को रुतलू बता रहे थे कि ये रो रहे हैं जब कुछ कर नहीं पाए, इनके साथ होता तो अच्छा होता है। और आरसीबियंस कह रहे थे कि यार हर बार बड़े मैचेस में चेन्नई जो है वो अंपायर्स पर दबाव डालकर कहानी बदल देती है। कई बार धोनी के रनआउट, धोनी के वाइड वाले इशारों के कई सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं और हजारों की संख्या में शुरू हो रहे हैं। हमें लगा हम आपको बताएं कि पूरा मामला क्या था। तो गुरु कहानी ये थी कि आरसीबी ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी शुरू करी। 18 बॉल पर ब्रेक हो गया। उसके बाद विराट लौटे और विराट ने ताबड़तोड़ पारी खेली। 29 बॉलों पर 47 रनों की पारी विराट ने खेली, जिसमें 3 चौके 4 छक्के थे और विराट बढ़िया खेले थे 162 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन 9.4 ओवर में जब टीम का स्कोर 78 था तब विराट कोहली आउट हो गए और यहां से मैच लगा कि पलट सकता है, सारी कहानी पलट सकती है। लेकिन इसके बाद फाफ डुप्लेसी ने मोर्चा संभाला। फाफ जो है बहुत स्लो खेल रहे थे। शुरुआत में फाफ पर आरोप लग रहे थे कि शायद फाफ जो है वो आरसीबी की जगह सीएसके के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि फाफ 29 बॉलों पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे और बहुत स्लो पारी थी। आई मीन, आप 29 बॉलों पर 30 रन एक T20 मैच में, वो भी ऐसे मैच में जहां पर आपके ऑलरेडी 18 रन जो है वो कम हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यकीन नहीं मान सकते। और फाफ स्पिनर सामने संघर्ष कर रहे थे। लेकिन फिर फाफ डुप्लेसी ने सडनली अपना गियर जो है वो चेंज कर दिया और जड्डू को मारना शुरू कर दिया। बैक टू बैक छक्के मारने शुरू किए, चौका छक्का। और नतीजा ये रहा कि फाफ जो है वो 38 बॉल पर 54 रन बनाकर खेलने लगते हैं। उनके सामने रजत पाटीदार थे। पाटीदार साहब भी बहुत तेज खेल रहे थे और छक्के चौके वो भी लगा रहे थे। लेकिन इसी में सैंटनर का एक ओवर आता है और मिचेल सैंटनर का ओवर जो होता है वो गेम चेंजिंग ओवर होता है। गेम चेंजिंग ओवर इसलिए कह रहे हैं, सैंटनर बॉल करते हैं, फाफ जो है वो नॉन स्ट्राइक एंड पर होते हैं। 12 ओवर 5 गेंद हो गई होती है, टीम का स्कोर 113 होता है और छठी बॉल जब सैंटनर करते हैं तो पाटीदार एक सीधा शॉट मारते हैं। वो शॉट सैंटनर के हल्का सा छूकर स्टंप पर लग जाता है और अंपायर के पास फैसला जाता है। अब जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ये लग रहा है कि शायद ये बॉल जब स्टंप पर टकराई तब फाफ डुप्लेसी का बैट रखा हुआ था। लेकिन अंपायर का यह मानना था कि जब ये बॉल टकराई तब फाफ का बैट जो है वो हवा में इतना ऊपर था, बहुत थोड़ा सा ऊपर था। यह अंपायर का मानना। जो तस्वीर आ रही है उसमें फर्स्ट साइड में लग रहा है कि वो बैट रखा हुआ था। अंपायर का मानना था कि उठा हुआ था और इसी वजह से फाफ डुप्लेसी को आउट दे दिया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अब फाफ जो बहुत तेज खेलने लगे थे, क्योंकि इस मैच में आरसीबी ने भले ही तेज तर्रार पारी खेली है, ऑलमोस्ट सबका स्ट्राइक रेट अच्छा है। जैसे विराट ने 47 बनाए 162 के स्ट्राइक रेट से, पाटीदार ने 178 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए, 178 का स्ट्राइक रेट था। कैमरन ग्रीन 17 पे 38 बनाते हैं 223 के स्ट्राइक रेट से। दिनेश कार्तिक 6 पे 14 बनाते हैं, अगेन 233 का स्ट्राइक रेट है। मैक्सवेल 6 पे 16 बनाते हैं, 300 प्लस का स्ट्राइक रेट होता है। लेकिन अर्शतक जो था वो केवल फाफ ने लगाया था और फाफ डुप्लेसी जो है वो 39 बॉल पर 54 रन बनाकर खेल रहे थे और सडनली उन्होंने गियर चेंज किया था। ये बात आरसीबियंस को बर्दाश्त नहीं हुई। आरसीबियंस का मानना है कि यार यहां पर सारा खेल हो गया था और फाफ जो तेज खेल रहे थे उनको आउट देना बेईमानी भरा फैसला था। बहुत ज्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई कि आउट था नहीं था, क्या था कैसे था। फाफ जब गए तब बहुत 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 शिकायतें शुरू हो गई। इसके बीच में स्पिनर्स का बड़ा रोल था। सैंटनर तो कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। सैंटनर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, मतलब क्या कहा जाए। लेकिन फाफ का रिएक्शन ये कह रहा था कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो आउट हैं और उनके रिएक्शन की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स पर आरोप लगने शुरू हो गए और आरसीबियंस ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये फिक्सर सुपर किंग्स हैं, ये चेन्नई सुपर किंग नहीं है। उन्होंने कहा कि यार अंपायर्स को बैन कर दो, अंपायर ऐसे क्रूशियल मैच में बेईमानी करते हैं, धोनी का दबाव काम करता है। हालांकि सीएसके के फैंस भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, तुम्हारा यश दयाल जब करता है तब वो मास्टर क्लास होता है, जेक फ्रेजर को तुमने आउट किया था तब वो मास्टर क्लास था, हमारा वाला जब करता है तो तुम कहते हो फिक्सिंग है, रोना बंद करो मैच खेलो। बट बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि
ये काफी कंट्रोवर्शियल फैसला था, फाफ डुप्लेसी का आउट होना, नॉट आउट होना, क्या कहानी थी। हालांकि मेरे हिसाब से सैंटनर ये मैच के गेम चेंजर थे। 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट विराट कोहली का और दूसरा रन आउट, और ये तब जब 218 रन बन जाते हैं। दैट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज। सैंटनर ने सब कुछ किया, बहुत कम मौके मिलते हैं, जिस तरह से आउट किया। बट हमारा सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये आउट था या नॉट आउट था? मैच तो आप भी देख ही रहे होंगे, नहीं तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक और आरोप जो आरसीबीएंस ने लगाया है वो तीक्ष्णा पर लगाया है कि तीक्ष्णा बट्टा मार रहे थे, पटक रहे थे, और उस पर भी लोगों ने कहा कि यार हमने कैसे नोटिस नहीं किया कि वो चेकिंग कर रहे थे। तो बहुत सारे आरोप जो है लग रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही हाई क्रूशियल मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, और दोनों फैन बेस जो है वो जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस शायद इस वजह से भी हो। बट व्हाट्स योर टेक कि क्या बट्टा मारा जा रहा था, क्या फाफ आउट थे, या आरसीबीएंस बेवजह गुस्सा थे? हालांकि आज आरसीबी ने बल्लेबाजी तो अच्छी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबने जोर लगाया, बारिश में इतना टर्न हो रहा था, बारिश के बाद जो पिच ऐसा लग रहा था कि चेपॉक की पिच है, यहां गेंद फेंको यहां घूम रही थी। बट 218 के बीच में सवाल, क्या फाफ का आउट होना